पुनीत वो जी मेरे पति कैसी हरकतें कर रहे हैं। सासू माँ एक मिनट आइए ना, जल्दी आइए। ये लो मेरा पति कैसी हरकतें कर रहा है। छी, मेरा बेटा ऐसी हरकतें कैसे कर सकता है? पुनीत माँ रुको, बुलाने की कोई जरूरत नहीं है, आपने देख लिया ना कैसी गंदी हरकतें कर रहे हैं। चलो यहाँ से। हाँ माँ बैठे हुए तो बड़ा कहती थी ना कि तुम बच्चा क्यों नहीं कर रहे, बच्चा क्यों नहीं कर रहे। देख लिया अपने बेटे की हरकत। ऐसी हरकत के बाद ना बच्चा होने की उम्मीद आप छोड़ ही दीजिए। मेरा बेटा ऐसा था तो नहीं, पता नहीं ये सब कैसे और क्यों कर रहा है, समझ नहीं आ रहा कुछ। माँ आपने अपनी खुद की आंखों से देखा इनको ऐसी गंदी हरकतें करते हुए, और सिर्फ एक बार की बात नहीं है, ये 3-4 बार देख चुकी हूँ मैं सुबह से ये ऐसी गंदी गंदी हरकतें कर रहे हैं। 3-4 बार? बेटा कहीं ऐसा तो नहीं कि हम लोगों को कोई गलतफहमी हो रही हो? माँ क्या गलतफहमी हो सकती है, आप खुद ही बताइए ना, आंखों से देखा है ना अपनी। ऐसा तो नहीं है कि किसी और ने बताया और हम मान गए। बेटा मुझे ऐसा लगता है कि शायद वो कुछ और कर रहा हो और हमने कुछ और समझ लिया हो। माँ एक बार गलती होती है, 2 बार होती है, 4 बार नहीं होती है। सुबह से 4 बार यही चीज देख चुकी हूँ मैं। बेटा मुझे ऐसा लगता है कि हमने ही गलत देखा, वो कुछ और ही कर रहा था। एक बार हमें उससे बात करनी चाहिए। नहीं माँ, हमें उससे बात करने की कोई जरूरत नहीं है। और आप बहुत भोली हैं, आपको ना यही लग रहा है कि आपका बेटा कुछ गलत नहीं कर सकता, पर माँ सच्चाई यही है, आपका बेटा ऐसा ही है। हर माँ को लगता है कि उसका बेटा कभी कोई गलत काम नहीं कर सकता, हमेशा सही काम करता है, पर पीठ पीछे की बातें वो आपको थोड़ी बताते हैं, है ना। बेटा मुझे लग रहा है कि हम लोगों को कोई गलतफहमी हो गई है, वो कुछ और कर रहा हो और हमने कुछ और समझ लिया हो। हमें ना उससे एक बार बात करनी चाहिए या फिर एक बार और जाके देखना चाहिए। माँ देखो बात तो नहीं कर सकते, पर अगर आपको इतना ही लग रहा है तो आप जाइए, एक बार और जाकर देख लीजिए। हाँ मुझे लगता है मेरा बेटा ऐसा नहीं कर सकता, मुझे एक बार और जाके देखना चाहिए। ठीक है माँ जाइए। ठीक है, मुझे देख कर आती हूँ। पुनीत, पुनीत बेटा ये सब क्या कर रहा है बेटा? माँ कुछ नहीं, वो थोड़ा सा काम था, बस वो ही कर रहा हूँ, जरूरी है करना। बेटा ये अच्छी बात नहीं है, तो ये सब कुछ क्या कर रहा है बेटा? अरे माँ क्या कर रहा हूँ, बताया ना कुछ जरूरी काम है, अगर अभी ठीक नहीं किया ना तो बाद में बड़ी दिक्कत आ जाएगी, इसलिए बस वो पूरा कर रहा हूँ। बेटा ऐसा काम मत कर कि सब रिश्तेदारियों में बात बने या फिर हमारी बदनामी हो और हमारी नाक कट जाए। अरे माँ कैसी बात कर रही हो, मेरे को तो ना कल का डर लग रहा था, अगर कल रिश्तेदारों के बीच में मेरी इज्जत चली जाती ना तो बहुत बड़ी बात हो जाती, इसीलिए तो ये काम करना जरूरी है ताकि आने वाले टाइम में हमारी नाक रिश्तेदारों के आगे ऊंची रहे, इसीलिए बस थोड़ा सा काम है, मैं निपटा के आता हूँ। अरे मतलब तूने कल रिश्तेदारों के सामने भी ये हरकत करी? हाँ माँ, मैंने रिश्तेदारों के भी सामने ये सब काम किया, लेकिन इसमें हर्जी क्या है, अब आप खुद देखो ना, ये काम करना भी तो जरूरी है ना। मैंने सोचा कि बाहर जाके पैसे खर्च करूं और काम पूरा कर लूं, लेकिन नहीं, अब पैसे खर्च करके ये सब काम थोड़ी ना हो सकता है, इसलिए खुद कर रहा हूं घर पे ही, ताकि पैसे भी बचे और काम भी पूरा हो जाए। अरे बेटा तेरी तो शादी हो रखी है, तेरी बीवी है, फिर तुझे ये सब कुछ करने की क्या जरूरत है? अरे माँ ये सब काम करना बीबी को थोड़ी ना आता है, और जब तो मैंने उससे इसीलिए मदद नहीं मांगी। ठीक है तुझे जो करना है कर, आज से मैं तेरी माँ ही नहीं हूँ। अरे माँ को क्या हो गया? ठीक है मैं आज से तेरी माँ। क्यों सासू माँ, अब समझ में आ गया अपनी बेटी की हरकतें? अभी तो आपको बड़ा लग रहा था कि आपका बेटा पूरा ही शरीफ है। अरे आज तक उसने ऐसी हरकतें करी नहीं थी, तो मुझे लगा था कि वो ऐसा नहीं है। अरे मेरी जान कहाँ रह गई? अबे तेरी सास क्या कर रही है यहाँ पे? चुप करो, तुम बता कर नहीं आ सकते थे मुझे? बेटा तेरे को मैं बाद में देखता हूँ, तूने मुझे क्या कहा था कि तू शादीशुदा नहीं है और तेरा पति भी है? अरे रुको यार, मैं बात करती हूँ तुमसे। बहू ये लड़का कौन है? अब वो दोस्त है मेरा। एक काम करो, अंदर चलो, अंदर चलकर बात करते हैं। हाँ अंकिता दीदी आइए ना, अंदर चलते हैं, कुछ बात करनी है आपसे। नमस्ते आंटी जी। ये बहू इसे अंदर क्यों लेके चली गई? तुम पागल हो, ऐसे ही मेरे घर पर आ गए बिना बताए मुझे? अरे तो क्या हो गया, डर लग रहा है क्या? डर वर नहीं लग रहा, और वैसे भी मुझे क्यों डर लगेगा, मैं तो वैसे भी अपने पति से तलाक ही लेना चाहती हूँ ना। अब चाहे वो देख ले या पता लग जाए, मुझे कोई डर नहीं। मतलब तुम साफ साफ ऐसा बोलो ना कि तुम ये चाहती हो कि तुम्हारा पति इस हालत में हमें देख ले और तुम्हें तलाक दे दे, है ना? वैसे ये भी हो सकता है, पर तुम जानते हो ना मेरे पति से मुझे बिल्कुल प्यार नहीं है। अच्छा एक बात बता, तेरी सास के सामने तुझे दीदी कहा, कोई दिक्कत तो नहीं थी? दिक्कत तो है, अब देखो ना कैसे घर में मेरी शादी हो रखी है, ना इनके पास पैसा ना कुछ, ऐसे अजीब से लोग हैं,
अब इसके सामने तुम ये भी बोलते ना अगर कि तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो। अरे मैं भी ज्यादा नहीं कमाता, लेकिन हाँ 40,000 रुपये महीना निकाल ही लेता हूँ। तुम्हारे पति की तरह नहीं जो 15,000 रुपये महीना कमाता है। 15,000 रुपये महीने, वो भी इस टाइम पर जब 15,000 ना सिर्फ लोगों के किराए में चली जाती। कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैं थोड़ा ज्यादा कमाता हूँ इसलिए तुमने मुझे चूज किया और अपने पति को तलाक देना चाहती हो? वैसे बात तो यही है। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं, मैं तो तुमसे बहुत प्यार करती हूँ ना। 15 दिन पहले मैं तुम्हें मिला और इतनी जल्दी इतना प्यार हो गया कि तुम अपने पति को छोड़ना चाहती हो मेरे लिए? अरे अब देखो, प्यार तो प्यार होता है ना, जरूरी थोड़ी है तुम्हें प्यार करने के लिए सालों लग जाए। हो गया तो हो गया, इसमें क्या गलत है? अच्छा सुनो एक बात, अगर तुम्हारी सास अभी आ गई या फिर पति आ गया, उसने देख लिया इस हालत में तो क्या हुआ, देखने दो, मुझे नहीं फर्क पड़ता कुछ भी। मुझे तो बस कैसे भी अपने पति से तलाक लेना है। और ये सब तो और ठीक है, अगर मेरा पति मेरी सास देख लेंगे मुझे ऐसे तो झट से तलाक ले लेंगे। और जानते हो मेरा पति कैसे गंदी गंदी हरकतें करने लग गया। अभी ना बाथरूम में अपनी आंखों से देख कर आ रही हूँ, अरे माँ ने भी देखा कि वो कैसे दरिंदों वाली हरकतें कर रहा था। मतलब बाथरूम में वो सब? कोई बात नहीं, बढ़िया बढ़िया, करने दो। वैसे भी उसकी बीवी जब मेरे पास ही रहेगी, मैं चाहता हूँ कि उसके नाम का सिंदूर जो तुमने लगाया ना, ये हटा दो और मेरे नाम का जल्दी से पहन लो, है ना? तुम फिक्र मत करो। और माँ कैसी हो आप? हाथ मत लगा मुझे। क्यों, क्या हो गया? अरे तुझे शर्म नहीं आ रही है सब कुछ करते हुए? तू अपना रिश्ता खुद खोएगा। क्या, इसका मतलब आपको सब पता चल गया? हाँ सब कुछ पता चल गया मुझे। माँ इसमें मेरी क्या गलती है? इसमें गलती तो अंकिता की है ना। अंकिता की? शर्म नहीं आती तुझे उसके बारे में ऐसा बोलते हुए? वो तेरे लिए इतना सब कुछ कर रही है और तू उसी का ही नाम बदनाम कर रहा है। अरे माँ मैं सच बोल रहा हूँ, उसी की गलती है। कल रात को मैंने उसे देखा था अपने आशिक के साथ ना फोन पे बातें कर रही थी, और इसीलिए तो ये सब कर रहा था ताकि इसे सबक सिखा सकूं। और आप हो कि आप मेरे ऊपर हाथ उठा रही हो उसके लिए। पता है मुझे सफाइयां देने की जरूरत नहीं है। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है, तूने रात को किया वो भी और सुबह किया वो भी। अरे माँ मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, मैंने तो रात को खाली उसके आशिक को फोन किया था बस। देख मैं उस बारे में बात नहीं कर रही हूँ, तू जो हरकत कर रहा था मैं उस बारे में बात कर रही हूँ। और रही मेरी बहू की बात, मेरी बहू ऐसी नहीं है, इसलिए उसको बदनाम करने की कोशिश मत करियो तू। अरे माँ मैंने क्या कर दिया ऐसा, मेरी क्या गलती है? और आप किस हरकत की बात कर रही हो? तुझे खुद नहीं पता तू क्या कर रहा था? माँ मैंने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं है जैसा आप सोच रही हो, मेरे को पता ही है तो सही साफ साफ। 2 बार तो तुझे मैंने अपनी आंखों से देखा, और अगर तीसरी बार भी तूने ये सब कुछ करने की कोशिश करी तो ये घर छोड़ के चले जाऊंगी, फिर ढूंढते रहना तुम अपनी माँ को। माँ को क्या हो गया, सुबह से उल्टी सीधी बातें करी जा रही है। बहू तुझे शर्म नहीं आती? तू ये बिस्तर में इसके साथ क्या कर रही है? अरे डर क्यों रही हो? तुमने कहा तो था कि सास या पति कोई भी देख ले तो दिक्कत नहीं है। अरे फिर भी समझो ना, मैं घर पे हूँ अभी, और वैसे भी अगर मेरा पति गलत प्रूव हो तब छोड़ने का फायदा है ना। एक काम कर, अपनी सास को साफ साफ बोल दे कि मैं तेरा भाई हूँ और तू मेरी बहन है। पागल हो, मैं ये क्यों बोलूं? तलाक चाहिए मुझे उससे। अगर भाई अरे बोल दे इतनी जल्दी तलाक मिल जाएगा क्या? अपनी तरफ से भी कोई सफाई देगा ना तेरा पति। रुक जा, पहले घर में हंगामा होने दे अच्छा खासा। जो हंगामा होगा घर टूटेगा। इन माँ और बेटे में ही झगड़ा लगा दूंगा, तू चिंता मत कर। लगा दूं तो कर, बोल तो सही। मैं तैयार हूँ, बस रिश्ता टूटना चाहिए। बस तू यही चाहती है ना, रिश्ता टूट जाए? बस मेरे पे छोड़ दे। आंटी जी मैं भाई हूँ इसका, कोई दिक्कत है आपको? तो भाई तो बिस्तर पे लेटेगा इसके साथ? अरे यार कैसी बात कर रही हो, बैठा ही तो हूँ, बहन के साथ बैठ नहीं सकता भाई? आपके भाई है ना? हाँ 2 भाई है। तो उसके साथ कभी आप बिस्तर पे बैठी नहीं? अरे बैठना अलग बात है, ऐसे बिस्तर पे कौन लेटता है? अरे बीमार हूँ, थोड़ी सी तबीयत खराब है, मेरी बहन के घर आ गया। नमस्ते भैया, कैसे हो आप? नमस्ते नमस्ते छोड़, तू पहले ये बता भाई नहीं का क्या मतलब था? मेरा मतलब सिर्फ भाई ही नहीं, मैं इसे मतलब बहुत ज्यादा मानता हूँ। भले ये मतलब जब हम छोटे थे तब से भाई बहन नहीं है, लेकिन 15 दिन ही मिले लेकिन लगाव हो गया ना, इसीलिए मतलब था मेरा वो। भैया कैसे हो आप? तू ये बता तू है कौन? मेरी बीवी के साथ यहाँ बिस्तर में क्या कर रहा है? कुछ नहीं, वो दीदी है ना मेरी, तो इसीलिए मेरी तबीयत ज्यादा खराब है। क्या भाई है बे? जहाँ तक मैं जानता हूँ अंकिता का तो कोई भाई भी नहीं है ना, तेरे को आज से पहले इस घर में देखा। सच सच बता कौन है तू? 15 दिन पहले ही बना होना ना इनका भाई।
अब मेरी बहन थी ना जो बचपन में इनके जैसी दिखती थी, वो तो बेचारी गुजर गई। अब ये मेरे को मार्केट में दिखी तो मैंने कहा कि भाई बन सकता हूँ आपका, तो कहने लगी बन जाओ, बस इतनी सी बात थी। 15 दिन पहले। अंकिता, तुम मुझे बताओगी सच में बात है क्या? वैसे तुम्हें यकीन ही नहीं हो रहा कि मैं इसका भाई हूँ? नहीं हो रहा यकीन कि तू इसका भाई है। चलो मैं यकीन दिला देता हूँ। अब क्या बदतमीजी कर रहा है इसके साथ? अब भी नहीं हुआ? अरे बहन हूँ, भाई बहन के करीब नहीं बैठ सकता क्या? क्यों, तुम्हें ऐतराज है कोई? नहीं, ये तो मेरा भाई है। अंकिता, तुम्हें शर्म नहीं आती अपने पति और अपनी सास के सामने एक मर्द के साथ ये सब कर रही हो और इसे तुम अपना भाई बता रही हो? मैंने क्या गलत किया यार? मैंने तो कुछ गलत नहीं किया, भाई के साथ ही तो बैठी हूँ। अच्छा, भाई के साथ बैठी हो? भाई के साथ ऐसे गले मिला जाता है, बिस्तर में इस तरीके से लेटा जाता है? अरे यार, जल्दी से तलाक की बात करो ना। अभी गुस्से में तो बात बिगड़कर तलाक हो सकती है, वरना कल को ठंडा पड़ गया तो फिर तलाक की बात भी नहीं होगी। जल्दी से करो। चलो, तुम्हें भी बड़ी जल्दी है। भाई देखो, मैं तो इसका भाई हूँ, तुम्हें गलत लग रहा है तो एक काम करो, मेरी बहन को तलाक दे दो, ये फिर अकेले खुश रह लेगी। और क्या, ऐसे पति से शक करने वाले पति से तो अच्छा ही है ना बहन। देखो, हाँ भाई, मुझे ऐसे पति के साथ रहना ही नहीं है, इसको तो मुझ पर भरोसा ही नहीं है, फिर क्या फायदा है इस रिश्ते का? मैं तलाक करके अपने मायके जा रही हूँ। सही कह रही है तुम। मैंने जितना सुना था कि बाथरूम में भी कुछ गलत कर रहा था। क्या कर रहे थे तुम बाथरूम में? अरे वो चीज जरूरी थी करना यार, कल रिश्तेदारों ने मुझे सुना के गए उस चीज के लिए, तो इसलिए। अरे वो चीज करना जरूरी था क्योंकि कल रिश्तेदारों ने भी मेरे को उस बात के लिए टोक दिया था, इसलिए वो कर रहा था। चलो ठीक है भाई, तुम्हें जो करना करो, मुझे 5 मिनट दो, मेरी बहन से कुछ बात करनी है। ऐसी कैसी बात करनी है तेरे को? मैं नहीं छोड़ने वाला अपनी बीवी को। तेरे साथ जो भी बात करनी है हमारे सामने कर। कोई बात नहीं, तुम्हारे सामने कर लेता हूँ फिर। बस अपनी माँ को यहाँ से भेज दो। क्यों? माँ को क्यों भेज दूं? अरे यार, तू ना खुद जाना चाहता है ना तू अपनी माँ को भेजना चाहता है, तो मैं बात क्या करूंगा? बहन है मेरी, भाई बहन में 100 बातें होती हैं यार। एक बात बता दूं, मैं उस भाई को ना कोई भाई नहीं मानता जो 15 दिन पहले ही बनाओ और आज मेरी बीवी के साथ, उसी के साथ उसके बिस्तर में बैठा हुआ है। चल ठीक है भाई यार, तू भी ना। रुक, तुझे एक चीज दिखाता हूँ। थोड़ा साइड पे हो जाओ, बात करने दो एक बार मुझे कि भाई ये लड़की कौन है जिसके साथ तेरी फोटो है? बहू, तुझे क्या लगता है किसी भी लड़की के साथ मेरी फोटो दिखाएगा तो मैं मान जाऊंगा कि मैं हूँ? अरे अंकल, मैं भी गलत कह रहा हूँ। देखो ना यार, ये किसी लड़की के साथ इसकी फोटो है। मेरा किसी लड़की के साथ कोई चक्कर नहीं है, आई बात समझ में तेरे? ये किस लड़की की फोटो दिखा रहा है? लगता है ये झूठ बोल रहा होगा कि मेरा पति का किसी और के साथ चक्कर चल रहा है और फिर मेरा रिश्ता टूट जाएगा और तलाक भी हो जाएगा। सही है फ्रेंड्स, बढ़िया कर रहे हो। देखो कैसे कैसे फोटो है आंटी जी। ये कोई अच्छी बात है? आपका बेटा जाके पता नहीं होटल की फोटो है ये? माँ, ये झूठ बोल रहा है, ये मैं नहीं हूँ। झूठ बोल रहा हूँ? क्या बात है, देखो देखो कैसी कैसी फोटो, वो भी किसी साथ बिस्तर पे फोटो है। क्या मेरे पति का किसी और के साथ चक्कर चल रहा है? मैंने कभी नहीं सोचा था पुनीत तुम इतने बुरे निकलोगे। तुम्हारा किसी और के साथ चक्कर, और मुझे कहते थे कि नहीं अंकिता, मैं तुम्हारे साथ कभी कुछ गलत नहीं करूंगा, तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। अंकिता, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये झूठ बोल रहा है। ये इसने एडिट करके फोटो किसी लड़की के साथ मेरा फेस लगा दिया है। क्यों बोलेगा? क्या मिलेगा उसको झूठ बोलकर? वैसे भी मेरा भाई है, वो तो यही चाहेगा ना कि उसकी बहन का घर हमेशा बसा रहा है, अच्छे से रहे। और तुम्हें देखो, तो शुक्र है प्रिंस ने सब दिखा दिया, वरना मैं कहीं की नहीं रहती। अंकिता, ऐसा कुछ भी नहीं है, वो हमारे बीच में लड़ाई करवाना चाहता है, हमारा रिश्ता तोड़वाना चाहता है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। चाहता है कि ये फोटो जो भी है ये गलत है फोटो, मतलब ये हाँ। तो सर। अरे यार अजीब है। देखो अंकिता, बिस्तर में किसी के साथ फोटो है और वो भी ओरिजिनल फोटोज हैं। कुछ भी है, मुझे सच बताओ। सच बोल रहा हूँ, मैं तो खुद चेक कर लो फोटोज। पुनीत, कौन है ये लड़की? अंकिता, ये झूठ बोल रहा है, मैं इन लड़कियों को जानता भी नहीं हूँ और मैं तो ये पहली बार देख रहा हूँ फोटो। बकवास सुनकर, वो लड़की मेरी दोस्त है, इसके साथ होटल में था, इसीलिए मैं अच्छे से जानता हूँ। उसने मुझे फोटोज दे दी, फिर मुझे पता चला तेरा पति है तो मैं सोचा दिखा देता हूँ एक बार, क्या दिक्कत है। पुनीत, तुम्हें एक बार भी शर्म नहीं आई ये सब करने से पहले? चलो मुझे मत अपने में घसीटो भाई, मैं तो उसका भाई हूँ, मैं निकलता हूँ यहाँ से। चलो ठीक है, तुम्हें सच जानना ही है ना, तो मैं तुम्हें बता देता हूँ।
इन लड़कियों से मैं प्यार करता हूँ और इनके साथ एक बार नहीं ना जाने कितनी बार होटल गया हूँ और वो सब किया। कोई दिक्कत है? अभी तो सही हो गया ना तेरा पति किसी और के साथ, और हम फिर मजे कर सकते हैं, तलाक दे सकता है ना तू। चुप करो तुम। चुप करो तुम। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरा पति इतना घटिया निकलेगा, उसका बाहर चक्कर चल रहा होगा। मुझे तो बड़ा दिखाता था ये इंसान कि नहीं मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, बहुत ख्याल रखता हूँ। अब क्या हो गया? और माँ आप भी कुछ नहीं कह रही है इसे? क्या कहेगी माँ? तुम क्या कर रही हो? तुम्हारा भी तो ये आशिकी है ना, चक्कर चल रहा है ना इसके साथ। भाई बनाकर घर पे ले आई होगी, घर वालों को सोचा होगा पागल बना लूंगी, बेवकूफ बना लूंगी, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा, है ना? पुनीत मुझे तुम्हें कुछ नहीं समझाना, सिर्फ तुम मुझे एक बात बताओ कि तुम बाथरूम में कर क्या रहे थे? मैंने खुद अपनी आंखों से देखा, माँ को भी दिखाया। क्या कर रहे थे तुम बाथरूम में? तुम्हें ये जानना है ना कि मैं बाथरूम में क्या कर रहा था? ठीक है फिर चलो मेरे साथ। ये गैर स्प्रे ये खराब हो गया था कल, रिश्तेदार आए हुए थे ना घर पे, वो भी ताना देने लगे कि कैसा घर है तुम्हारा, बाथरूम में तुम्हारे ये तो ठीक नहीं है। अब अच्छा थोड़ी ना लगता है कि रिश्तेदारों के बीच में घर की चीजें खराब हो जाए, तो बस यही ठीक करने लगा हुआ था मैं। और बाहर से कोई प्लम्बर वगैरह बुलाता तो इतने सारे पैसे ले जाता, मेरे पास इतने सारे पैसे तो है नहीं ना, तो मैं ये सब चीजों में लगाता फिर। आपको पता ही है कि मेरी इतनी भी अच्छी कमाई भी नहीं हो रही है, ऊपर से उनके बच्चे और आ गए, उन्हें पैसे देने पड़ गए वो अलग। और आप लोग मेरे बारे में क्या अनाप शनाप सोच रहे थे? आपने एक बार भी नहीं सोचा कि मैं ऐसा करूंगा। मैं तो बस पैसे बचाने के चक्कर में ये ठीक करने पे लगा हुआ था, ताकि बाहर मैकेनिक को बुलाकर पैसे न देने पड़े और वो पैसे बच जाए। तो तुम ये जेट स्प्रे ठीक कर रहे थे और हमने न जाने क्या सोच लिया। ऊपर से अगर माँ ने कहा कि मिठाइयाँ लेके आनी है रिश्तेदारों के सामने, मेरे पास पैसे नहीं थे सच में, फिर भी मैंने जैसे तैसे करके दोस्त से पैसे उधार मांगे, थोड़ी बहुत जो भी थी वो लेके आया सामान, ताकि उनके आगे हमारी नाक ना कटे, हमारी इज्जत बनी रहे। मैं तो बस इसी को ठीक कर रहा था, लेकिन लगता है कि तुम लोगों ने कुछ शायद गलत ही सोच लिया मेरे बारे में। पता चल गई तुम्हें सच्चाई, या और भी अभी कुछ जानना है तुम्हें? माफ कर दो मुझे लगा तुम कुछ और कर रहे हो, पर तुम्हारी वो गर्लफ्रेंड की बात तो सच्ची है, तुम्हारा किसी और के साथ चक्कर चल रहा है पुनीत। तुम्हें लगता है ऐसा कि मेरा किसी लड़की के साथ चक्कर चल रहा होगा? मेरा किसी लड़की के साथ कोई चक्कर नहीं चल रहा। और रही बात इस रिंस की, ये और कोई नहीं बल्कि मेरा दोस्त है, और ये फोटो मैंने ही बोली थी इसे दिखाने के लिए। क्या मतलब? ये तुम्हारा दोस्त कैसे हो सकता है? जी हाँ, मेरा दोस्त है ये। कुछ दिन पहले मेरे पास आया और मुझे कहने लगा कि मेरी बीवी का टेस्ट लेना है। मैंने कहा मतलब? कहने लगा कि मुझे शक है कि उसका कोई बॉयफ्रेंड है। मैंने कहा देख, शादी के बाद ऐसे शक मत पाल, फालतू में से रिश्ते खराब होते हैं। कहने लगा अगर बात सच निकली तो सोच, रिश्ता तो सच में खराब ही हो रहा है। मैंने कहा कि ले ले टेस्ट, अगर भाभी सही निकली तेरा शक वैसे दूर हो जाएगा। इसने कहा कि तू मेरी बीवी को प्रपोज कर और कहा कि तू ज्यादा पैसे कमाता है। तब मैंने तुझे बताया कि तेरे पति से ज्यादा पैसे कमाता हूँ, और तुम मान भी गई। और 15 दिन से हमारा चक्कर चल रहा था, 3-4 बार तुमसे मिलने भी आया, और ये बात अच्छी तरह जानता था पुनीत। और जो जो हमारे में बातें हुई मैं सभी से बताता गया। तुम्हें मैंने सोने की चैन बना कर वो भी बताया, गाड़ी में तुम्हें बाहर घुमाने ले गया वो भी बताया, और आज जब यहाँ आना था तो भी मैंने पुनीत को सब बताया। और पुनीत टूट चुका था बेचारा, मेरे आगे रो रहा था पिछले कुछ दिनों से, खुद को कोस रहा था कि उस शादी की दिन से। देखो भाभी, मैं नहीं चाहता था कि तुम दोनों का रिश्ता टूटे, मैं बीच की दरार नहीं बनना चाहता था, लेकिन आपकी सच्चाई जानना जरूरी था। मानता हूँ भाई का तरीका थोड़ा सा गलत था, लेकिन इरादा सही था। तुम्हें सच्चाई जानना चाहते थे तुम्हारी, और सच्चाई वही निकली। तुम्हारा बॉयफ्रेंड है मुझे पता है, और तुम चाहती थी कि तुम्हें पुनीत से तलाक मिल जाए, और मेरा तुमने एक हिसाब से यूज किया। मैं एक जरिया मिल गया तुम्हें कि इस जरिए मैं तलाक ले सकती हूँ और अपने आशिक के साथ भाग सकती हूँ। क्यों किया भाभी ऐसा? क्या कमी थी भाई में? सब कुछ तो तुम्हें दे रहा था, जितने पैसे थे उसमें घर का गुजारा भी करता था, तुम्हारी जरूरतें ख्वाहिशें सब पूरी करता था। जब हमारा किसी से रिश्ता जुड़ जाता है ना, हम पति पत्नी बन जाते हैं ना, तब पैसा ये सब मायने नहीं रखता। पैसा, घर, गाड़ी ये तो आता जाता रहता है, सबसे जरूरी होता है प्यार
और आपस में विश्वास, वो आपने खो दिया। अब आप इतने अच्छे इंसान के साथ सही नहीं रह पाई तो अगला जिससे रिश्ता जोड़ोगे उससे क्या उम्मीद रख पाओ। दुनिया बहुत मतलबी है, हमारा सिर्फ फायदा उठाना जानती है। हमें समझ होनी चाहिए कि कौन अपना है कौन नहीं। आपने आज एक अच्छा रिश्ता खो दिया। तो माफ करना भाई, तेरे कहने पे ये सब किया। मैं नहीं चाहता था रिश्ता तोड़ना, लेकिन जो भी हुआ अच्छा ही हुआ। तेरी आने वाली जिंदगी सही हो पाएगी। तेरी माँ है ना, इनको इतना प्यार है, इनका ख्याल रख। जरूरी है उसका ख्याल रखना, उसके लिए इतना टाइम वेस्ट करना जो हमारे लिए सोचता तक नहीं। सॉरी पुनीत, मुझे माफ कर दो, मुझे बहुत बड़ी गलती हो गई है। माफ़ी मांगनी है ना तो मेरे से नहीं, मेरी माँ से मांगो, जिसने इतना कुछ झेला है सिर्फ तुम्हारे चक्कर में। माँ प्लीज माफ कर दीजिएगा मुझे। मैं जानती हूँ मेरी गलती माफी के लायक नहीं है, पर वो तो आपकी बेटी। हम हमेशा ये कहती ना कि मैंने अपनी बहू को अपनी बेटी की तरह रखा। तो नहीं समझ के माफ कर दीजिए ना प्लीज। हाँ बेटा, तूने सही कहा है कि मैंने तुझे बेटी माना था, लेकिन और मैं अब तुझे माफ भी कर देती, लेकिन इस टाइम मेरे बेटे की जिंदगी का सवाल है, क्योंकि तुझे इससे कहीं बेहतर अच्छा लड़का मिल जाएगा, क्योंकि तू ही तो चाहती थी ना इससे तलाक लेना, और इससे अच्छा मौका क्या मिल सकता है कि जब ये खुद ही तुझे तलाक दे रहा है। अब मेरे से ना और ज़्यादा नहीं रहा जाएगा। देखो हम आपस में रह भी लेंगे, लेकिन क्या उम्मीद है उस चीज़ की कि तुम कल को फिर उसके साथ नहीं रहोगी या उसकी तरह और किसी को नया आशिक नहीं बनाओगी। अब मैं नहीं चाहता कि कल को हम दोनों के रिश्ते के बीच में फिर से अनबन हो। तो इससे बढ़िया यही है कि तुम अपने रास्ते खुश रहो और मैं अपनी माँ के साथ रह लूँगा। मुझे अब तुम्हारे साथ नहीं रहना। जा सकती हो तुम यहाँ से। बोला ना, जा सकती हो। तो यार शेयर का बटन वीडियो से शेयर कर दो, हमारे पेज को फॉलो कर दो, फॉलो और शेयर करने बिना बिल्कुल मत जाना। जल्दी से वीडियो को शेयर कर दो और खूब सारा प्यार दिखा दो। जल्दी से शेयर कर दो। लव यू ऑल।